हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रियल नंबर। इसमें हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड या फिर थ्योरम्स को या फिर लेमा को हमने किया था। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन हमने कल दो मेथड से किया था। आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटिव एक दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5। तो इसको हमने दो मेथड से किया था। ठीक है, तो आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा। तो देखिए आज क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integers is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो m यहाँ पर कुछ इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड so on। ठीक है, तो इंटीजर्स आई होप कि आप जानते होंगे। छोटी क्लासेस में आपने इंटीजर्स पढ़ा है। तो इसको करते हैं हम। हमें क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 3 डॉट्स का मतलब होता है इंफिनिटी तक ये नंबर चलेगा। और यहाँ भी देखिए नेगेटिव की तरफ इंफिनिटी तक ये नंबर। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपका 0 से लेके आगे जितने भी नंबर आएंगे उन नंबर्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो लिखिए इसमें let a be any positive integer। a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। साथ साथ लिखेंगे इसको। ठीक है, तो a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए यहाँ हमें क्या शो करना है, किस फॉर्म में है वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में। इट मीन्स देखिए जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो उसमें क्या आता है a इज इक्वल टू b q प्लस r। ठीक है, तो देखिए जब r को हम 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3। तो यहाँ से हम कंपैरिजन जब इस इक्वेशन को करेंगे इससे 3m और 3m+1 की, तो यहाँ से क्या आ रहा है b कितना है b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या यूज करना है एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ए यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, बी जहां पर है टू क्वेश्चन है और प्लस में आर। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, आर जीरो, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन। ठीक है, आर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है और लेस देन बी, बी से यानी कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन हमने देख ली थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन में हमने बी मान लिया है 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस में r। यहाँ पे हमने b की वैल्यू 3 रख दी और ये हमने लिख लिया है जो b है वो किससे, जो r है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है या और b से छोटा है। तो यहाँ से b कितना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r लेस देन 3। तो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा जब 0 r जो है 0 और 3 के बीच में है तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो क्या क्या हो सकती है,
0 1, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, r इज लेस देन 3, तो जितनी भी वैल्यू 3 से नीचे होंगी और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है तो वो सब क्या होंगी, r की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से देखिए जब हम r की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो हम कल वाले स्टेप तक चले, अब हमें क्या प्रूफ करना है, क्या यूज करना है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए हमने a को पॉजिटिव इंटीजर्स माना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व ना करने के बजाय हम स्क्वायर करेंगे, तभी तो a का स्क्वायर निकलेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो हम बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि वर्ग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे, तो 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या काम किया है, हमें क्योंकि ये प्रूफ करना था कि जो स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर्स का वो किस फॉर्म में होता है, 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा इंटीजर्स a आया है ये आया था 3q के इक्वल, तो हमने दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया है। देखिए q कोई इंटीजर्स है, ठीक है, q को आप कोई भी नंबर रखेंगे, 3q स्क्वायर है 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, ये इंटीजर्स है। अब जब इसको आप 2 रखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, तो ये भी क्या आ जाएगा, इंटीजर्स आएगा। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3q स्क्वायर ये कोई इंटीजर्स आएगा और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, m क्या है, कोई इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 3q को m मान लेंगे, क्योंकि 3q को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, कोई इंटीजर्स आएगा और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि m कोई इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ठीक है। ये क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और m हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ये भी क्या है, एक इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हमने r की वैल्यू पुट की तो हमारा इक्वेशन आया a इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग किया हमने दोनों साइड का, इसके बाद हमने यहाँ पे 9q स्क्वायर ले लिया, इसके बाद हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, 3 के टर्म में हमने लिखा इस q को, देखिए q कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इट मीन्स हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको m मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 था, इसके बाद था r इज इक्वल टू 1, तो जब r को हम 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस में 1, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला आता होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप भूल गए हैं तो लिख सकते हो ए प्लस स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, तो देखिए 3q क्या है, यहाँ पे a है, 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए कितना है 3q और b कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस, अभी आपको ये टफ लग रहा है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको ये इजी लगेगा, पिछले क्वेश्चन से आप इसको
इसको रिलेट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया है 9q स्क्वायर प्लस में 1 आएगा प्लस 6q। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि फॉर्म को हम आगे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 9q स्क्वायर प्लस में 6q को हमने आगे ले लिया है प्लस में 1। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका कितना। तो यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म से हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर इक्वल आ जाएगा इसके, यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये आएगा 3। अब यहाँ आएगा 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो ये बचेगा 2q और प्लस में 1। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए हमने क्या किया है, 3q प्लस 2q, इसमें आप q की वैल्यू, क्योंकि q क्या है, कोई इंटीजर्स है, q की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो वो क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि m कोई इंटीजर्स है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये कोई इंटीजर्स है, एनी इंटीजर्स। तो देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3, इसको हम m पुट कर लेंगे। ठीक है, 3m प्लस में 1, इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हो। ठीक है, ये अपनी सहूलियत के लिए है, इक्वेशन आप ना भी माने तो हमें ये सिर्फ आपको दर्शाना है कि जो स्क्वायर होता है इंटीजर, किसी इंटीजर का स्क्वायर होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमने क्या काम किया, सबसे पहले हम r की पॉसिबल जो वैल्यूज होती है उसको पुट किया। r की पॉसिबल वैल्यू में 0, 1 और 2 आते हैं। ठीक है, 0 लिया तो हमारी जो वैल्यूज है वो कितनी आई, 3m प्लस 3m। ठीक है, नेक्स्ट हमने जब उसको 1 पुट किया, r को 1 पुट किया और स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पे बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने क्या मिला, हमें a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 3m प्लस 1 के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें r की सारी पॉसिबल वैल्यूज देनी है, अगर ये क्वेश्चन आया तो अच्छे खासे मार्क्स में आएगा। ठीक है, लगभग 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो r की वैल्यू को जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस में r। ठीक है, अगेन हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो इज इक्वल टू, अब मैं इसको स्पीड में कर रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, 3q प्लस 2 और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का हम स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस में d, यहाँ पे 4 है, 2 है तो 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 3 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 12q। ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर 12q प्लस में 4। तो देखिए ये 4 है, इस 4 को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q प्लस में 12q और प्लस में 3 प्लस 1, प्लस में 3 प्लस 1। तो थोड़ा सा आपको डाउट यहाँ पे होगा कि हमने यहाँ पे 3 प्लस 1 क्यों लिख दिया, तो देखिए हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होते हैं, 4 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एडजस्टमेंट कर लिया है, 4 को हमने लिख लिया है क्या, 3 प्लस 1। तो इसको मैं यहीं पे कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए 9q 12q और 3 से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, 3 मैंने कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचा है, 9 ये स्क्वायर में आएगा तो 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4q और प्लस में 1, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर है और प्लस में हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, m मान के चलेंगे, तो अगेन ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस में 1। m क्यों आया, जब q को आप कोई भी इंटीजर्स रखोगे तो कुछ वैल्यूज आएगी वो इंटीजर्स होगा, और m आपको क्वेश्चन में दे रखा था, m कोई इंटीजर्स है। ठीक है, आ रहा है ये सबको समझ में।
एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए एक बार आप शुरू से देख लीजिए क्वेश्चन को हमने कहाँ से उठाया है और कहाँ से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। कुछ इंटीजर्स m के लिए जो है, जो स्क्वायर है किसी भी इंटीजर्स का, वो क्या होता है, किस फॉर्म में आता है, वो 3m plus 3m plus 1 के फॉर्म में आता है, ठीक है। हमने क्या किया है, a को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, ठीक है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। तो देखिए b की वैल्यू क्योंकि हमें m में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो b कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी क्या है, अगर हम यहाँ पे 3m प्लस r को 0 मान लें तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। और ये भी इसी फॉर्म में है, तो यहाँ से हमने b को 3 मान लिया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लगाया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर प्लस इंटू क्यू क्वोशिएंट प्लस आर, जहाँ पर r जो है 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये हमारा आ जाता है कि 0 r से बड़ा है या फिर r के इक्वल है और 3 से छोटा है। जब वो r से 3 से छोटा है तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से छोटा 0 1 2, ठीक है। क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 1 और 2 ही आएगा, ठीक है। जब हमने r को 0 पुट किया तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस लेमा में हमारी वैल्यूज कितनी आ गई है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी कि a इज इक्वल टू 3q। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना है, जो इंटीजर्स का स्क्वायर है वो होता है, वो किस फॉर्म में आता है, m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इंटीजर्स को स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर हम जब बोथ साइड करेंगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो a का भी स्क्वायर आ जाएगा और 3q का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया है और 3q स्क्वायर, क्योंकि क्या है, q कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और m भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हमने 3q को m मान लिया है, ठीक है। यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया है और फर्स्ट हमने ये प्रूव भी कर लिया है कि जो स्क्वायर होता है a, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है 3m के फॉर्म में आ गया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, r को हमने 1 पुट किया क्योंकि हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज पे इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो r को जब 1 पुट किया तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसमें हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सबको आता होगा ये, ठीक है। तो a स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये आपका फॉर्मूला लग गया है। यहाँ से हमने क्या किया है, इक्वेशन को क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, q वाली टर्म को हमने एक तरफ कर दिया है, ठीक है। अब इन दो टर्म में से हमने 3 को कॉमन ले लिया है, ठीक है, कहाँ पे लिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, और फिर हमने इस टर्म को n पुट कर लिया है और पीछे आपका 1 है। तो जो आपका सेकंड वाला जो प्रूफ करना था कि जो स्क्वायर है, किसी इंटीजर का स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, यहाँ पर भी ये प्रूफ हो गया। लेकिन प्रूफ हमारा यहाँ पे हो गया, लेकिन हमें r की सारी पॉसिबल वैल्यूज पे चेक करना है, ओके। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज पे पुट करना है। तो हमें r इज इक्वल टू 2 पे भी इसको चेक करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उस थ्योरम से ये आ जाएगा आपका, स्क्वायरिंग करेंगे देन आपका ये आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके लास्ट में जो है हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है। 3q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 1 को प्लस 1 को हम क्या कर लेंगे, m पुट कर लेंगे। और यहाँ से भी हमने क्या प्रूव कर लिया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो आप माइक लेके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पर भी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको सेम क्वेश्चन है, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे हमने क्या काम करना है, क्यूब करना है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, किस फॉर्म में आते हैं, 3m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है।
तो सेम क्वेश्चन है, जहां पर हमने जिस स्टेप में, आप पीछे वाला क्वेश्चन को नोट कीजिए, उस क्वेश्चन में आपने जहां पे स्क्वायर किया है वहां पर आप क्यूब कीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। और उसी तरह से क्वेश्चन को कीजिए, फिर अंदर आपको कुछ इस फॉर्म में लाना है आपको, तो आप 9 को कॉमन ले लेंगे, अंदर की जो वैल्यूज पुट आपकी बचेंगी उसको आप m पुट कर लोगे, ठीक है। जब आप r को 0 लोगे, समझ रहे हो, जब आप r को 2 लोगे तो देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे, किस फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा, m आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी और प्लस में 1 आएगा, तो आप क्या करोगे, इस पूरी वैल्यूज को m पुट कर लोगे और इस फॉर्म में ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप जब r को 2 पुट करोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 9 आएगा और यहाँ पे कुछ आपके टर्म्स आएंगे, उस टर्म को आप m पुट कर लोगे और पीछे आपका 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, इसको m पुट कर लेंगे और इस तरह से आप दर्शा लेंगे कि जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पीछे का क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा तो इसको आप घर में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट्स है, अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन करना है आपको जैसे आपने पीछे किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, जो है आपका, हेडिंग डालिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट है, क्या बताती है हमें, एवरी कंपोजिट नंबर every composite number can be represented as the product of its prime number, as the product of its prime number। अब इस बात का क्या मतलब है, क्या लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर तो सारे बच्चे जानते होंगे, जीआईसी डोकाने से बेटा कोई माइक लेके मुझे कंपोजिट और प्राइम नंबर की डेफिनेशन या क्या होते हैं प्राइम नंबर वो मुझे बताइए। इस टर्म्स को हम तभी कर पाएंगे जब आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में पता हो। बच्चे माइक ले लीजिए और मुझे प्राइम नंबर के बारे में बताइए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। सुमित प्रीति। सुमित, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, उनका अपने से और एक से भागा जाता है, बस वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए, और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य उनका किसी अन्य संख्या से भी भागा जा सकता है उनमें। ठीक है, तो आप थोड़ा टर्म्स को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश में ही लिखोगे तो आपको वहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप इसको इसी तरह से पढ़िए आप,
ठीक है, मैथ में आपको इंग्लिश की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बस। ठीक है, बाकी मैथ तो आप ठीक। हिंदी इंग्लिश एक ही मतलब है उसका। ठीक है, बैठ जाइए। वेरी गुड। यस मैम। यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर, देखिए पहले नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो वो खुद का खुद फैक्टर होता है और एक 1 का फैक्टर होता है, 1 उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। समझ में आई बात। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 के फैक्टर कितने हैं, 2 किस किस की टेबल में आता है, 1 इंटू 2। ठीक है, और किस में आता है, 2 इंटू 1। ये 1 की टेबल में आया और 2 की टेबल में आया, यानी कि 2 के 2 ही फैक्टर हुए, 1 और 2। ऐसे ही 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3। ठीक है, जब हम बात करते हैं 4 की, तो ये कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है, 2 2 जे 4। ठीक है, ये 1 की टेबल में भी आता है और ये 4 की टेबल में भी आता है। यानी कि इसके फैक्टर क्या क्या हो गए हैं, 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए हैं, 1 2 और 4। ठीक है, जब किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, वो कंपोजिट नंबर होगा। और अगर उसके 2 ही फैक्टर हैं, एक वो खुद होगा, खुद का फैक्टर खुद होगा, और एक वो 1 का फैक्टर होगा, तो उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, और 1 क्या नंबर है, किसी को पता है 1 कौन सा नंबर है, प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, क्लास 6 7 में पढ़ा होगा आपने। 1 कैसा नंबर है, जिसको आता है आप माइक लेके सीधे बताइए, हाई हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप माइक लेके बताइए। GIC 12 कोड। बेटा नाम क्या है आपका, मैम अमन गोस्वामी। ओके बेटा 1 कैसा नंबर है, कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, कंपोजिट। कंपोजिट। चलिए अभी मैंने आपको कंपोजिट की डेफिनेशन बताई कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है। अब देखिए आप 1 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 किस किस की टेबल में आएगा, 1 किस किस की टेबल में आएगा, 1 जो है सिर्फ 1 की टेबल में आता है। ठीक है, और 1 का एक ही फैक्टर है 1, यानी कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। समझ रहे हो। ठीक है, ये आपने 6 7 में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बच्चे कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर के लिए उसको 2 उसके फैक्टर होने चाहिए, 1 का 2 फैक्टर नहीं है, 1 एक ही फैक्टर है उसका, वो खुद ही है। लेकिन ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। कंपोजिट नंबर में तो ये आएगा ही नहीं, वहां तो आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जब 2 ही फैक्टर नहीं है तो 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 आपका प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट नंबर आपका 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर आपका 2 है, और एक ही आपका इवन प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, ये आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, ये तो आपने 6 7 में पढ़ लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 से हमारा क्या है, 2 3 5, उसके बाद आपका प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 3 की टेबल में आता है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 23, कम से कम 50 से नीचे के आपको प्राइम नंबर होने चाहिए पता। ठीक है, ये 100 से। और ऐसे ही जब आप कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 के बाद आएगा आपका 6, देन 8 9। ठीक है, इसको आप ऑड नंबर में मत लेना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे
कि देखो यहाँ पे इवन ले लिया और यहाँ पे ऑड क्यों ले लिया। हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम प्राइम नंबर की बात नहीं, इवन नंबर और ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए अब चलते हैं अपनी थ्योरम्स पे। जो हमारा थ्योरम्स है वो क्या कह रही है, थ्योरम्स हमें कह रही है, क्या कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से हम लेंगे क्योंकि यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 240, ये कोई कंपोजिट नंबर है। क्या कहा है, इस नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से इनको तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, तो 2 से हम करेंगे तो 2 1 जे 2 और 2 2 जे 4 और 0। ठीक है, अगेन 2 से करेंगे तो 2 6 जे 12 और यहाँ पे आएगा 6 0। तो 2 से करेंगे ये आ जाएगा 3 और यहाँ से फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 15। अगेन हम यहाँ पे 2 से तो अब होगा नहीं, अब हम करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आएगा 5 और अब करेंगे हम 5, तो यहाँ पे लास्ट में जो है आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है। तो यानी कि 240 को हम किस तरह से लिखेंगे, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किस तरह से हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 2 आ गए, 1 2 3 4, 4 2 एंड 3 इंटू 5। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5, ऐसे ही पढ़े थे। और हमने 240 कोई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस 240 को हमने किस तरह से लिखा है, इसके फैक्टर बनाए हमने, किस तरह के, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमने काम किया है इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो देखिए ये आ जाएगा, अब देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। पावर का मतलब होता है कि 2 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम एंड 5 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम। तो जो हमारी डेफिनेशन हमने लिखी है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, समझ रहे हो, और ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इस कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से, उसके प्राइम नंबर्स के हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। सबको समझ में आया ये। ठीक है, तो हमने क्या काम किया है, इस 240 को हमने यहाँ पे हमने इसके क्या कर दिए हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, प्राइम समझ रहे हो। तो यही हमारी थ्योरम्स बोलती है, जो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक है, ये यही बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। और वो मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दिया है कि लेट सपोज आपके पास 240 कोई कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 3 और 5 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल हम लेंगे 81। ठीक है, 81 क्या है, कोई कंपोजिट नंबर है। अब इस 81 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा हमारा जो क्या होता है, प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन 2 से ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा पीछे, यहाँ पे वो काम आएगा। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक चीजों को आप अगर लेके आए होंगे तो आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 6 7 8 में आपने पढ़ा होगा, 7 क्लास तक आपने ये पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जिसको डिविजिबिलिटी रूल है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स को देख के उनका डिवाइड कर लेगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, उसकी लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर इवन नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, तो देखिए 3 से क्या करते हैं, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है, जब हम नंबर्स का सम करते हैं और वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए
8 और 1 करेंगे तो ये 9 होगा और 9 जो है 3 की टेबल में आता है, यानी कि यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल होगा। ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो 3 से हम करेंगे, ठीक है। तो आएगा 3 2 जो 6 और 3 7 जो 21, ठीक है। अगेन हम 3 से करेंगे, 2 से होगा नहीं, ठीक है। तो ये आएगा 9, अगेन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी हमने क्या किया है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किस तरह से आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए 81 कोई कंपोजिट नंबर था, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमने किया है, और जब 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81 होता है। तो इसी तरह से हम इसको जो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम्स कहती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लेके चलिए, क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे मंडे को, और एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा है उस पर बेस्ड इक्वेशन किया है। कल भी हमने इस पर बेस्ड इक्वेशन किया था, और इससे रिलेट एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और उस पीछे वाले क्वेश्चन को जो मैंने आपको क्लास में किया है उसको देखते हुए इस क्यूब वाले क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्यूब आए, स्क्वायर ना आए, तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, कंपोजिट नंबर का को हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या की तरह को हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।